वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। खित्ते में अमन के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर गुफ्तगू। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने हक का दिफा करे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश करते हुए कहा था कि दोनों मुल्क मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लें। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी पाक भारत वज़ीर ख़ारजा से तबादला ख़याल। पाकिस्तान की पहलगाम साधने की किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में शामिल होने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत से बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कहा अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंध तास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने, कम करने या रुख मोड़ने की कोशिश का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय तहकीकात पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहलगाम हमले के साथ हम जाफर एक्सप्रेस वाक़े की भी गैर जानिबदार टीम से तहकीकात की पेशकश करते हैं। गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनेगी तो सबूत शेयर करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी इतला दिए बगैर दरियाई जेहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाई जेहलम में पानी की सतह मुजफ्फराबाद के मकाम पर 10 फीट तक बुलंद हो गई। भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन तक पानी रोक कर रखा हुआ था। सिंध तास मुआहदे के तहत भारत चिनाब, जेहलम, दरियाई सिंध में पानी का रेला छोड़ने की इतला देने का पाबंद है। ताहम पहलगाम वाक़े के बाद भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर चुका है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने 26 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के उड़ी 1 और उड़ी 2 प्रोजेक्ट से लगभग 22,000 क्यूसिक पानी दरियाई जेहलम में छोड़ा है, जिससे चकोटी आज़ाद कश्मीर के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फीट तक बुलंद हो गई। पहलगाम वाक़े पर भारत के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया था। ये भी कहा था कि वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया है कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। ताहम बाद में करण रिजिजू ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया। बयान को एडिट करके जारी किया। भारतीय सहाफ़ी निवेश कुमार ने भी इस जानिब निशानदही की है। पाकिस्तान चीन से मजीद 10 अरब युआन कर्जा हासिल करने के लिए पुरुमीद। 30 अरब युआन की स्विफ्ट लाइन बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की है। इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है इस साल मुल्क में शरह तरक्की 3% और अगले माली साल में शरह 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेंशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में हीट वेव आज भी जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
लसबेला, नवाबशाह, खैरपुर, तुर्बत, लाड़काना, जैकबाबाद 46, लाहौर मुल्तान 41, कराची पेशावर 39, इस्लामाबाद 35, कोयटा मुजफ्फराबाद 33 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर जिला करक और शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की गई। खवारिज के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक, उस्मान महमूद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का खवारिज के खिलाफ 3 कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पानी रोकने के जारहाना इकदाम पर खामोश नहीं रहेगा। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और पाकिस्तान का पानी बंद करने जैसे इंतहाई इकदाम कर रहा है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को पता है कि सेंतास मुआहिदे पर इसका केस मजबूत नहीं है। भारत जारहाना इकदाम करके खुद को बेनकाब कर रहा है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जमा होने वाले भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन का फैंटास्टिक चाय से स्वागत। हाई कमीशन पर हमले की कोशिश करने वाले 2 भारतीय मुजाहिरीन गिरफ्तार। भारतीय मुजाहिरीन की आमद की इतला मिलते ही पाकिस्तानी शहरी भी हाई कमीशन पहुंच गए। कमांडर अभिनंदन को चाय पिलाकर भारत वापस भेजने के बैनर दिखाकर भारतीय जंग पसंदों का खूब दिल जलाया। एक साहब हाई कमीशन की इमारत से चाय का कप पकड़कर चुस्कियां लेते और भारतीय इंतहा पसंदों का दिल जलाते रहे। जो दिल जले काबू से बाहर हुए, उन्हें लंदन पुलिस पकड़ कर ले गई। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को वापस भेज दिया गया। पंजाब पुलिस का कहना है, ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को भारत रवाना कर दिया। ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया है। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की गई थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत कशीदगी, वाघा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। पाक भारत कशीदगी के बायस दोनों मुल्कों के शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। वाघा बॉर्डर हुकाम के मुताबिक जुम्मे को 288 भारतीय शहरी पाकिस्तान से भारत गए। जुम्मे को 190 पाकिस्तानी शहरी भारत से वतन वापस पहुंचे। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर ट्रांजिट सरगर्मियां मुअत्तल हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के रद्द-ए-अमल को आलमी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने कौम की तर्जुमानी की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए नरेंद्र मोदी अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं, मगर इसे आलमी सतह पर नाकामी का सामना है। हम जंग नहीं चाहते, मगर मुल्क के दिफा के लिए हर फर्द सिपाही का किरदार अदा करेगा। भारत की चाली और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कनकोट में वकला इत्तेहाद का केनाल्स मंसूबे के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, 4 अफराद बेहोश, मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, अशिया कुरनोश और दीगर अशिया के ट्रक और ट्रेलर फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है शदीद गर्मी के बायस सामान खराब होने लगा है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलू बाईपास पर धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने की शिरका पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। पेशावर के इलाके फंदू में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। CCTV वीडियो में 3 से 4 मुलजिमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दर्ज FIR के मुताबिक मकतूलीन शादी से वापस जा रहे थे।
कराची के इलाके शाह लतीफ मलीन नदी बंद के करीब तेल या गैस चोरी के लिए बनाए कुएं में लाश की मौजूदगी की इत्तला। गैस के बायस रेस्क्यू एहलकारों को कुएं के अंदर जाने में मुश्किलात। मेन कनेक्शन से गैस सप्लाई बंद करने के बाद कुएं में जाना मुमकिन होगा। पुलिस के मुताबिक कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर और लाइन कनेक्शन लगाने के आलात भी मिले हैं। कुएं में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। कुएं में मौजूद लाश को साथियों ने निकालने की कोशिश भी की। लाश निकालने में नाकामी पर साथियों ने 15 पर कॉल की और फरार हो गए। कराची साइट एरिया मेट्रोविल में ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जान बहक। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। गनी चौरंगी के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में CCTD का मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। कोट राधा किशन में भी मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। उमरकोट के मन्नू मालही पाड़े के इलाके में गटर की सफाई के दौरान 4 खाकरोब डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 अस्पताल मुंतकिल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसीज के ऐलान का इंदिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फरोग देना है। WLF वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन $300 अरब की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और 25 मिलियन फाल सारिफिन मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज का वादी में बदतरीन क्रैकडाउन। आज़ादी पसंद 7 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाकाखेज मवाद से तबाह किया गया। वादी के मुख्तलिफ अजला से 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई पोर्ट पर धमाका। जहाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई है। 750 से जायद जख्मी हो गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाका मुमकिन तौर पर केमिकल्स के गोदाम में हुआ। ईरानी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। विकीलीक्स के बानी जूलियन अस्सांज समेत दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 88 साल के पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिन तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जब वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बायस कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के जेरे कब्जा अहम इलाका कुर्स्क को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जेरे कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी तमाम हमला आवर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई है। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था, जबकि इसे छुड़ाने की कार्रवाई 6 मार्च को शुरू की गई थी। गजा पर इजरायली बमबारी 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में इमदाद 8 हफ्तों से बंद है। इमदादी तंजीम के पास इमदाद का सामान खत्म हो गया है। हमास से झड़पों में इजरायली बॉर्डर फोर्स का खुफिया ऑफिसर मारा गया। इसराइल की तस्दीक, हमास वक्त की काहिरा में सालिसकारों से मुलाकात, हथियार डालने से इनकार।
तवील जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को नायब सदर नामजद कर दिया है। हमास ने इसराइली बमबारी से सुरंग में दबने वाले इसराइली यरगमालियों को तिबी इमदाद देने की वीडियो जारी कर दी है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान। कहा, दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पैनामा और नहर स्वेज़ से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल का ख्याल रखें और इसे याद रखें। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को अपने मैदान पर हरा दिया। फातेह टीम ने 186 रन का हदफ सिकंदर रजा और कीवी बैटर डैरिल मिचेल की जारहाना बैटिंग की बदौलत 19वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। जीत के बाद लाहौर कलंदर्स की 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन है। और मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज सैयद कमाल का आज 91वां यौम पैदाइश। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।